हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हम डेली 1 घंटे की वीडियो किरण पब्लिकेशन 91+ बुक का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और बहुत ही चीज़ें बेसिक टू कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा रहा हूँ। और मेरी ही एक स्टूडेंट है जो कि मनीषा, जो कि क्लास 10th जो NCERT की बुक है उसका मैथ सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। चीज़ों आपको समझ में भी आ रही होंगी उनकी, और दिन रोज़ वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करती जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाएं चीज़ों को। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, चीज़ों को पहले पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर उसमें क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं और लोगों की अपेक्षा, क्या हम यूनिक दे सकते हैं, वो चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो एक बार इस चीज़ को हम समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, और मैं अपने जो मेरे कांटेक्ट में हैं जो बंदे, मैं उनके भी पास शेयर करता हूँ। लगभग 100-125 के समथिंग मैं रोज़ शेयर करता हूँ। तो वो प्रॉपर भी नहीं देख पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो जिसके लायक है, जो व्यक्ति पढ़ रहा है किसी के भी कांटेक्ट में, उसके पास एक बार इस चीज़ को पहुंचाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे सवाल क्या कह रहा है, हमने इसमें से 6वें टाइप के 19 सवाल क्लियर कर लिए थे। इसके बाद में 20वां सवाल क्या कह रहा है उस पर आते हैं। वो कह रहा है, एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया तथा उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक आता है, तो वह सही उत्तर क्या है। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, उसने क्या काम किया और उसने क्या काम कर दिया, वो क्या कह रहा है बात में। श्री मेरी बात को समझेंगे। उसने एक लड़के से कहा गया कि उसको 3/5 से गुणा करना है, लेकिन मतलब किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उस बंदे ने 3/5 से भाग कर दिया। मेरी एक बात को समझेंगे, मतलब किसी भिन्न का, मैं इसका उत्तर सेकंड में आपको करना बता दूंगा। किसी भिन्न में मान लेता हूं x है, उसका 3/5 ज्ञात करने के लिए किसी से कहा गया। भाई सही दिख रहा है मार्कर, ठीक है। तो 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उस महान पुरुष ने क्या काम कर दिया, 3/5 से उसमें क्या कर दिया, भाग कर दिया। मतलब कि x में ही 3/5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से, ये अंतर का साइन है, 32/75 अधिक आया। बात क्लियर है। तो मैंने क्या काम किया, इस सवाल को हम सेकंडों में उत्तर करेंगे बाय द वे, आप समझेंगे इस बात को। तो ये कल की वीडियो में आपको बताया था मैंने कि A/B C/D अगर कोई भी फॉर्मेट हो तो ये होता है AD/BC। अब जब यहां पे 4 फॉर्मेट दी हो तो, लेकिन यहां पे तो 3 है, तो आपको क्या करना है, x में डिवाइड हो रहा है 3/5 का। तो मैंने आपको बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक नंबर में 1 का गुणा हो रहा होता है और प्रत्येक नंबर में 1 का भाग हो रहा होता है। तो अब ये चौथे x/1 3/5, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा इसका 5x/3। अब हो गया सवाल। अब देखिए इसका ये अंतर का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आगे छोटी वाली संख्या आगे लिख दी है, बड़ी वाली संख्या पीछे लिख दी है, उससे कोई मैटर नहीं है। यहां पे मैंने इसीलिए साइन ऐसे नहीं लगा के ऐसे लगाया है। बात क्लियर? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 तिया 9 5 25, तो 25 में से 9 गए तो बचेंगे 16, और 5 तिया 15 इज इक्वल टू 32/75। इससे इसको काटा 2 बार और 15 से इसको काटा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5, और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है? अगर आपको ये फॉर्मेट आपने अगर पेपर में लगाई तो बहुत देर हो जाएगी आपको। आगे हम इसी तरीके से जो भी सवाल लाएंगे, तुम जो मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आपको करने सभी सवाल, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे उसने कहा है कि पहले उसको करना है किसी भिन्न का 3/5 करने के लिए कहा गया, लेकिन उस महान पुरुष ने उसका कर दिया उल्टा। मतलब कि आप एक बात समझें, इसमें x/3/5 किया, तो एक बात आपको पता होगा
कि जब हम इस तरीके की कोई भी फॉर्मेट बनती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा 5/3। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा 5, मतलब कि इसके चिन्ह बदल जाए, इसको मतलब उल्टा करने पर यहां पे चिन्ह बदल जाएगा। जब यह भाग का चिन्ह है तो यहां पे क्या आ जाएगा, गुणा का। तो इस तरीके से उसने कहा है, किया है। तो जब उसने भाग किया तो यहां पे भी ये उल्टा हो गया होगा, मतलब कि 5/3, और इसका ही मतलब कितना है भाई मेरे, इसका मतलब है 32/75। तो अभी सॉल्व किया है 16/15, आर की वैल्यू है 32/75, काटने के बाद जो मिला है हमारा 2/5। आगे जब हम सवाल करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, कोई भी एक्स नहीं मान नहीं है। जहां एक्स की आवश्यकता पड़ेगी हम वहां एक्स से सवाल को करेंगे, जहां में एक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें उस नहीं करेंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? तो सबको जोड़ना है, 1/4, 1/2, 1/5। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 पंजे 20। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नीचे 20 नीचे आना ही आना है। तो सब में किस में आ रहा है 20? नीचे दो में 20 आ रहा है। अब एक तो बनेगा नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। आपको सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, सवाल मेरा यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ऑप्शन गिवन है 1/20 और 19/20। पहली बात तो दो ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो गए, क्योंकि वहां पे 10 दे रखा है, बात नहीं हो पाएगी वहां पे। तो आपको पता है कि 20 हमारा एलसीएम आया तो नीचे 20 आना ही आना है। तो क्या पॉसिबिलिटी एक की हो सकती है? जब इन संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो एक थोड़ी नहीं आएगा, एक से ज्यादा आएगा। मतलब कि क्या आएगा? 19/20। बात खत्म। सवाल का उत्तर हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन हम इसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे वो चीज हमें समझ ही नहीं है भाई। तो इसमें कितने बार गया? 5 बार। इसमें 10 बार, इसमें 4। 10 और 4 14 और 5 19/20 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात खत्म। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो अगर वो यहां पे ये पूछ लेता कि कितनी संपत्ति बची है उसकी, तो फिर उसको एक में से घटा देते, फिर 1/20 हो जाता। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद। सवाल ये कह रहा है, एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। उनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? अब मेरी एक बात को समझेंगे यहां पे। वहां पे यह कह रहा है कि 108 तो हमारी मेजें हैं और इसका भी 1/6 भाग टूट गया है, ठीक है। तो 18 छिक्के 108, मतलब ये हो गया कि इसमें से 108 18 में से 8 जो कुर्सियां हैं वो टूट गई हैं। क्या हो गया भैया? टूट गई हैं। अब उसने दूसरी लाइन में बोला है 132 कुर्सियां हैं, इनमें से 1/4 ये टूट गई हैं, मतलब कि 4 तिया 12, 3 बार और 4 तिया मतलब कि 33 ये टूट गए। अब एक बात बताओ मुझे, अब इसमें से घटाऊंगा मैं तो ये बनेगा मेरा 100, मतलब कि 99 बचेंगे यहां से, और यहां से बचेंगे मेरे 90। अब एक बात बताओ, यहां पे अब एक व्यक्ति के लिए एक कुर्सी और एक टेबल की आवश्यकता है, तो यहां पे 90 लोगों ने एक चेयर ले ली होगी या मेज ले ली होगी या नहीं ले ली होगी, और यहां पे ये 99 कुर्सी है, तो यहां पे 9 कुर्सी बची होंगी, लेकिन 9 कुर्सियों के लिए 9 मेज अगर होती तो हम कह देते कि 99 सही है। लेकिन जब मेज खत्म हो गई है, हमारी जो छोटी नंबर है वो खत्म हो गया है, मतलब कि 90 पे ही खत्म हो गया, तो कितने लोग मतलब बैठ सकते हैं, कितने लोग कार्य कर सकते हैं कार्यालय में? 90 लोग कार्य कर सकते हैं। कहने का अर्थ मेरा ये हो गया। अब बात को दोबारा से समझेंगे। 108 मेजें हैं, 132 कुर्सी हैं, इनमें से इसका 1/6 टूट गई है, इसका 1/32 टूट गया है।
अगर मैंने इसमें से घटाया तो ये 99 बचेंगे, अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पे 90 बचेंगे। 90 लोग अपनी मेज को लेके अपनी कुर्सियों पर बैठ गए होंगे। अब मेज खत्म हो जाती है तो क्या खाली चेयर पे बैठ के थोड़ी नहीं काम कर सकते हम? बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो चेयर पे बैठ के काम नहीं कर सकते, तो 90 लोग ही ऐसे होंगे जो कार्यालय में कार्य करेंगे। बात क्लियर है? बाकी छुट्टी पे जाएंगे भैया, आप समझते ही हैं, बहाना चाहिए लोगों को कार्य न करने का। अब सवाल अगला क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। ठीक है, बहुत ध्यान से। अच्छा, ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3, सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। अच्छा, तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू है 60, और जो ए ने कीमत अदा की है वो की है इन सब की आधी, इन सब की आधी। अब देखो ये ए हो गया मतलब कि 2a। हम आगे जब सवाल करेंगे तो फिर सेकंड में उत्तर करेंगे, बात को ध्यान से समझेंगे, लेकिन पहले यहां पर डी। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 2a है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 2a लिख दी यहां पे, तो ये 2a और a के कितने हो गए? 3a। 3a बराबर 60 है, तो a की वैल्यू निकल के आई यहां से 20। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जो b ने लगाया है वो इन सब का 1/3 लगाया है, इन सब का 1/3। अब देखो ये 3a 3b हो जाएंगे, और a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3a 3b, सॉरी 3b और 1b कितने हो गए? 4b, और 4 का मैं 15 में भाग करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 15, मतलब 15 चौके 60, बी की वैल्यू आ गई हमारी 60। ऐसे हम सी को करेंगे। सी में क्या कह रहा है? सी में ये कह रहा है उनका 1/4 है, तो यहां पे जब हमने कर ली ये चीजें तो यहां पे 4 लिखो, खाली 4c और 1c यहां से लेंगे तो 5c हो जाएगा, और 5c का मतलब 12 है, मतलब 60 है, तो यहां पे डायरेक्ट हम करेंगे इस बात को। 5c का मतलब 60 है, तो 1c का मतलब आ गया यहां से 12। तो हमें डी की वैल्यू पूछ रहा है कि डी ने कितना फाइंड किया। अब देखो 20 ये और 15, 35, 35 और 12 47, 47 और 60 में से 47 जाएंगे तो 13 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चीजों को आप समझ पाए होंगे, मैंने पहली जो कंडीशन की है उस हिसाब से ये सारी कंडीशन, पहले मैंने थोड़ा सा इसको लिखा, इसको बिल्कुल भी नहीं लिखा। इस तरीके से आपको सोचनी है चीजें। जब हम इस बात को हम समझ लेंगे कि कंडीशन क्या होगी, क्या 43 में से सही तो किया है, 60 में से 43 13 47 होंगे, सॉरी 1 मिनट दोबारा कर लेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। 20 और 15 35, 35 और 12 47 होंगे, और 60 में से 47 जाएंगे तो 13 बचेंगे, सॉरी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो आपको ये पहले जब मैंने किया है a बराबर b प्लस सी प्लस डी है, इसके आधे के बराबर है, मतलब कि 2a होगा, और 2a अगर मैं यहां लिखूंगा तो a यहां है, और 2a पर 3a हो गए, 3 से अगर मैं बात करूंगा तो 20। इसी तरीके से बाकी के सारे किए हैं, ये बात आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से आपको करना है भाई, और जितना आप सोच लेंगे उतना आपके लिए फायदा हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या है? एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11। बहुत ध्यान से। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम ऑप्शन द्वारा सॉल्व आउट करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, हाँ या ना? तो हम सॉल्व ज्यादातर क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सोचेंगे, और ऑप्शन से सोचेंगे तो सेकंड में उत्तर आ जाएगा। बहुत ध्यान से। अगर उसके अंश और हर में 2 मैंने जोड़ दिया है तो 9/11 बन जाती है। ठीक है भैया, कोई बात ना है। यदि फिर कोई रह गया, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 बन जाती है। तो वो भिन्न कौन सी है? अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझेंगे।
अब जैसे इस तरीके का आपको कोई भी सवाल दे रखा हो, अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करने लग गए तो भाई कम से कम मैं अपना अनुमान लगाऊं कि 2 मिनट से पहले कोई नहीं कर सकता। बात क्लियर है? तो हम इन चीजों को सोचेंगे कि इनको सॉर्ट कैसे किया जा सकता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो कि हमारा फ्रैक्शन है, जिसकी बात कर रहा है वही हमें पूछ रहा है, तो हम क्यों ना उसका यूज करके उत्तर कर दें, कितना अच्छा रहेगा। तो जैसे अगर मैंने पहला वाला ऑप्शन टिक किया 7/9, उसमें बोला है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में भी 2 जोड़ने पर 9/11 बनती है। तो बात को ध्यान से समझेंगे, 7/9 इसमें 2 जोड़ा और इसमें भी 2 जोड़ा, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो ये बहुत बात क्लियर होगी। अगली बात में ये बोल रहा है वो कि 7/9 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं इसमें दोनों में तो ये 10 हो जाएंगे और ये 12, तो ये कितना बनेगा 5/6। तो दोनों ही कंडीशन को पॉसिबल कर रहा है पहला ही वाला ऑप्शन। 7/9 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात आप मेरी समझ पाएंगे, बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? इस तरीके से ही आपको करना है। बाकी मैं आपको लिख देता हूं फॉर्मेट, कि जैसे एक भिन्न है x/y, इसको लिखेंगे 2 प्लस का 2 बराबर बनेगा 9/11। पहली फॉर्मेट है भैया, कर लेना आप, मैं बता रहा हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। और दूसरे में कर रहा है x, इसमें 3 जोड़ने हैं, इसमें भी 3 जोड़ने हैं, तो इसको कर रहा है भाई 5/6। जब इनको सॉल्व आउट हम करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 7/9 मिलेगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे सोचना है जैसे मैंने इस पे बताया है। बात क्लियर हो पा रही है? आगे हम सभी सवाल जो भी ऐसे बनेंगे, इस टाइप के सभी सवाल इस तरीके से हो जाएंगे भाई मेरे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश उससे एक, मतलब एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और उसके हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब मेरी एक बात को समझेंगे। पहली बात तो एक चीज क्लियर कर लें कि इसमें 4 कम है, तो ऑप्शन में जो चीजें दे रखी हैं हमें, पहली बात तो इसमें एक ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम 4/8 के रूप में नहीं लिख सकेंगे, इसका मतलब तो 1/2 हो गया भाई मेरे। पहला बात, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेगा पूरी तरीके से। और जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें 5 का अंतर है, और जो चौथा वाला ऑप्शन है उसमें भी 5 का अंतर है। ठीक है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें 4 का अंतर है। तो यही उसमें चीज पूछी गई है कि उसका जो हर है वो 4 बड़ा है अंश से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। और उसमें यह बोला है कि उसके यदि भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है, ठीक है, अंश में से 2 घटा दिया जाए, इसके अंश में से 2 घटा दो, मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसके हर में 1 जोड़ दो, मतलब 8 हो गए, तो ये इसका 8 गुना हो गया या नहीं हुआ? बात खत्म, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जैसे चीजें हमें दे रखी हैं वैसे उन्हीं चीजों को हमें यूज करके चीजों को समझना है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, अगर नहीं आई है तो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करने लगे तो बाबू बहुत देर हो जाएगी, बात क्या, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। ठीक है, तो चीज क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाई अगर यहाँ लास्ट टाइम तक तुम बने रहे, जो भी 10 20 50 100 मैटर नहीं करते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, डजेंट मैटर, मुझे करना है तो करना है, बात खत्म। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रही है चीजें तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य जीवन का सिर्फ पढ़ाना बन चुका है, तो मुझे पढ़ाना है और सिर्फ मैथ पढ़ाना है, और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ानी है, क्योंकि ये मेरी आदत है और मैं इस आदत को ही अपनी कामयाबी बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब आदत तुम्हारी किसी भी चीज में लग जाती है तो कामयाबी निश्चित है मिलना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। पहले किसी भी चीज की पहले अपने आप में लत लगाओ। जैसे एक शराबी होता है, उसको लत लग जाती है तो वो तब तक पीता रहता है जब तक उसकी किडनी वगैरह खत्म नहीं हो जाती है। तो तब तक पीना है, तब तक हमें सीखनी है चीजें, जब तक हम या तो मिट जाएं या फिर कहीं अच्छी लेवल पर पहुंच जाएं। बात क्लियर है? तो इस तरीके से अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं भाई। 26वां सवाल है, 1/20 +1/30 1/42 1/56 +1/72 +1/90।
तो सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे 1/20 लिखा हुआ, मैं पहले इसी को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/5। कैसे? क्योंकि 5 एकन 5 और 4 एकन 4, 4 पंजा 20, मतलब कि 5 में से अगर 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 पंजे 20, मतलब कि इसका मतलब भी यही है। तो हम डायरेक्ट अब सवाल को करेंगे, 1/4 बना माइनस 5 प्लस 1/5, 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7, यो हम 42 को कर रहे हैं भाई, 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 माइनस 1 प्लस 1/9 माइनस 1/10। तो ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे बचा 1/9 और वहां पे बचा 1/10। तो इसको मैं करूंगा तो ये कितने हो गए, नहीं सॉरी 4। अगर मैं इसको करूंगा तो 10 एकन 10, 4 एकन 4, 4 में 10 में से 4 गए तो 6 और नीचे 40, 2 से काट दो इसको 3 बार, 2 से इसको 20 बार, तो 3/20 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आप समझ पाएंगे। स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, अगर मैं इस सवाल को लिखता तो थोड़ा सा समय वेस्ट होता, तो मुझे एज ए स्टूडेंट आपको भी इस तरीके से ही करना है। वहां पे पेपर में सवाल आपको लिख के सॉल्व नहीं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इन चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी कि हमने कैसे चीजों को सोचा है। बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अगला सवाल भाई। कुछ नहीं है, अगर तुमने ठान लिया है किसी चीज को करने के लिए तो सब आसान है, अगर तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, जब किसी लड़के ने किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, ठीक है भैया, मतलब कि का मतलब होता है गुणा करना, मतलब किसी महान पुरुष को 6/7 करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या काम कर दिया, उस भिन्न का उसने 6/7 से भाग कर दिया। जो हमने पहला वाला जो क्वेश्चन किया था जस्ट पहला, तो क्या किया था उस तरीके से हमें इस बात को करेंगे। ठीक है, तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक कम मैटर नहीं करता है, वहां पे सिर्फ अंतर करना है आपको, उत्तर आ जाएगा। पहले किया 7/6 और फिर उसका उल्टा, मतलब कि उसने भाग किया तो मतलब हो गया 6/7 किया, फिर होगा उल्टा इसका 6/7/6। अंतर करना है, 6 छंगे 36, और ये जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 13/70 के बराबर। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो 6 छंग 36, 7 7 7 49, तो बचेंगे 13, 49 में से 36 घटाऊंगा तो, और ये 7 गुणा 6 ही करो खाली, क्योंकि हमें सवाल को आगे दिक्कत ना हो। 13 से 13 खत्म, 7 से 7 खत्म, और यहां पे ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 बटे नीचे 10 बचेगा, और 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से इसको 5 बार। ये काटने पीटने का जो मैटर है ये आपको सेकंडों में आना चाहिए, फर्राटेदार। अगर ये चीज आपको क्लियर आउट हुई तो देखिए, दोबारा मैं करता हूं। उसने बोला है कि उसने किसी महान पुरुष ने किसी संख्या का 6/7 ज्ञात करने के लिए कहा गया, मतलब कि गुणा करने के लिए कहा गया होगा, और उसने क्या काम कर दिया, 6/7 से भाग कर दिया उसने, मतलब कि उसका उल्टा कर दिया। जस्ट हमने पहला जैसा क्वेश्चन किया था। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसका हमने उल्टा किया था, जैसे मैंने पहले सवाल को समझाया था, तो ऐसे ही इसको किया है। तो 6 36 यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तो माइनस की वजह से नहीं, डजंट मैटर। यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है, अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जा सकता है। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो 7 7 49, 13 बचेंगे बटे इक्वल टू इतना। यहां पे ये मत सोच लेना कि भाई इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस के बचेंगे ना भाई, यहां पे ये साइन लग रहा है, यहां पे प्रॉपर मैंने माइनस का नहीं लगाया है, यहां पर मैंने इस तरीके से लगाया। इसका अर्थ होता है कि अंतर की बात कर रहा है। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो इस बात को नेगेटिव कोई भी नहीं लेगा। ये अपना अपना तरीका है भाई, कहने का अर्थ मेरा ये है। हाँ भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखेंगे बहुत ध्यान से। 3 भिन्नों का योग दे रखा है, 2 सही 11/24। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग किया जाए तो 7/6 आता है। जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, तदनुसार लघुत्तम भिन्न क्या हो सकती है। बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई भिन्न मान लीजिए आप इस तरीके से कि
P Q R। बात क्लियर है। अब सबसे छोटी भिन्न से भाग किया जाता है बड़ी भिन्न में, तो बड़ा यही तो है नंबर, तो मैंने R में P से भाग किया सबसे छोटे से, तो कितना आया मुझे ये मिलेगा 7/6। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू फाइंड करूंगा तो R मुझे मिलेगा 7/6 P। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये जो आया है मध्य वाली भिन्न से कितना बड़ा है, 1/3 बड़ा है, मतलब कि Q की जो वैल्यू है 7/6, Q की जो वैल्यू है वो इससे ये बड़ा है, बराबर करने के मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा 1/3। ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भाई मेरे, तो ये इधर लेके गया तो माइनस का 1/3। तो एलसीएम यहां से निकल गया 6, और यहां पे दो बार जाएगा 6 का 3 में भाग, 3 से भाग करेंगे तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और नीचे आएगा 6। तो मतलब P की वैल्यू Q की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। तो अब निकाल दो, क्या दिक्कत है। अब यहां पे P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 2 से 11/24 का मतलब हो गया 59/24। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो R की वैल्यू यहां से मध्य वाली क्या क्या पूछ रहा है उसमें, हाँ सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है ना, मतलब P की वैल्यू पूछ रहा है। तो R बराबर इतना है, तो यहां पे P तो हम आएगा ही, और Q की वैल्यू है 5/6 प्लस R की वैल्यू है 7/6, P इज इक्वल टू 59/24। बात को ध्यान से समझेंगे, यहां पे सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है। अब देखिए इसको अगर मैं करता हूं 7 और 6 13, क्योंकि P इसको ही, अब इसको लेके इसको तो मैं यहां पे लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 और 6 6 और 7 कितने हो गए 13 P/6, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5/6। ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो 24 आएगा, और 24 से अगर 6 में डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, और 4 में मैं गुणा करूंगा 20 5 से तो 20 हो जाएगा, और 59 में से 20 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 39, और नीचे बचेगा 24। 13 से इसको काट दिया 3 बार, और 6 से इसको काट दिया 4 बार, तो उत्तर कितना आ गया भाई मेरे 3/4। कुछ नहीं है, दोबारा समझ लेंगे इस बात को। पहले हमने उसमें बड़ी भिन्न में छोटी से भाग किया, ठीक है इतना आ गया। आर की वैल्यू फाइंड कर दी है जो कि 1/3 बड़ी है 6/7 से, तो ये बड़ा है, इसको बराबर करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, मतलब इसको अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इतना मिलेगा। इनका योग तुम्हें दे ही रखा है, और यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करी और इसका सॉल्यूशन किया, और इसका उत्तर ये आ गया 3/4। 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। कुछ चीजों में समय लगना है, कुछ चीजें बहुत आसान है, कहने का अर्थ मेरा ये है। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। एक स्कूल ग्रुप है, एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, ठीक है भैया कोई बात नहीं, और 4/5 सीटें घेरता है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। अब 2 बसों में घिरी गई सीटों को भिन्न के रूप में लिखें। बहुत ध्यान से समझने की इस बात को कोशिश करेंगे आप मेरी को, कि क्या कह रहा है भाई उसने। मैं मान लेता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, कि टोटल जो तीनों बसों में सीटें हैं वो है 30, तो मतलब एक में कितनी होंगी भाई, एक में होंगी 10। कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया, ये टोटल सीटें इतनी हैं। उसने ये बोल दिया कि उसने बोला है कि उन सीटों का 4/5 भाग घेरता है, तो इसका 4/5 भाग, इसको इससे काटेंगे 6 बार, और 6 चौके 24, मतलब कि उन्होंने जो सीट घेरी है वो कितनी घेरी है
24 सीटें घेर ली, अभी हमारे पास 6 सीटें बची, उनसे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। अब ये जो सीटें गई हैं वो इनमें 1/4 कैंडिडेट जा चुके हैं। क्या 1/4 कैंडिडेट जा चुके हैं? अब बचे कितने होंगे हमारे पास? अब बचे होंगे 1/4 अगर चले गए तो हमारे पास एक में से अगर घटाऊंगा मैं तो ये बचेंगे 3/4 बचे होंगे या नहीं बचे होंगे? तो 3/4, 24 का 3/4 निकालूंगा मैं तो इससे ये कटेगा कितने बार? 6 बार, 6 तिया 18। मतलब कि 18 जो कैंडिडेट हैं वो अभी हमारे रह गए। इतने जब जा चुके हैं तो इतने रह गए होंगे या नहीं रह गए होंगे? तो उनमें 18 कैंडिडेट बचे, गए कितने होंगे? 6 कैंडिडेट गए होंगे। 18 बच्चे वो कितने, कौन सी बस में जाएंगे? 2 ही बसों में जाएंगे, क्योंकि ये तो एक बस में जा चुके हैं। उसने बोला कि आखिरी की 2 बस में जाते हैं, तो फिर 2 बस में कितने कैंडिडेट आ सकते हैं भाई? टोटल होगा 20, मतलब कि कितना उत्तर आ गया? 18/20। बात क्लियर हो पाई? दोबारा इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। 3 बसें हैं, एग्जैक्ट मान लीजिए, आप कुछ भी अपनी तरफ से मान लेंगे तो भी उत्तर इस तरीके से आ जाएगा। 3 बसों में 30 सीटें हैं, मतलब एक में 10 सीट होंगी, ठीक है। 30 का 4/5 मतलब कि 24, 4/5 निकाला, 24 सीटें घिर चुकी हैं। मतलब कि उसमें बोल रहा है कि 4 सीटें घिर चुकी हैं और उनमें 1/4 लोग जा चुके हैं, 1/4 लोग जा चुके हैं, तो बचे कितने होंगे? 3/4 बचे होंगे, ठीक है। तो 3/4, इसका 3/4 बचे होंगे, मतलब कि कितने बचे होंगे भाई? इतनी सीटें हैं टोटल, इसी का तो 3/4 घिर चुके होंगे, मतलब जा चुके होंगे। तो 3/4 यहां पे अभी बचे, 1/4 चले जा चुके, मतलब कि 24। इसका देखिए दोबारा समझा देता हूं, 24 में 1/4 अगर मैं करूंगा तो 6 कैंडिडेट जा चुके होंगे, इस तरीके से समझ लीजिए आप। तो बच्चे कितने होंगे हमारे पास? 18 बचे होंगे या नहीं बचे होंगे? और वो 18 को हम कितने में लेके जाना है? 2 बसों में। 2 बसों में कितनी सीटें होंगी? 20 सीट होंगी, बात खत्म। इस बात को अगर आप ऐसे ना करें तो आप इस बात को ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि 24 सीट घिर चुकी है, 1/4 लोग जा चुके हैं, मतलब कि 6 लोग गए हैं बस। बात क्लियर है? तो हमारे पास बच्चे होंगे 18 लोग। 18 लोगों के लिए बस में 20 सीटें हैं, 2 सीट फिर भी खाली रह जाएंगी। बात क्लियर? हाँ या ना? तो उन पर कोई भी लोग जा सकता है। अगला अगला सवाल क्या कह रहा भाई? उसको हम काट देंगे तो भाई 9/10 आ जाएगा। वहां पे कंफ्यूज मत होना कि ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है कि 20/10, इसका मतलब 9/10 ही होगा। बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, इसको तो जोड़ना है भाई, इसको तो जोड़ ही लेंगे। ये जो सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 3/5 प्लस का 7/9, तो 9 30 27, 7×5 35 और 27, 9 30 27 प्लस का 7×5 35 और 9×5 45, ठीक है। नीचे वाले को गुणा कर दीजिए, 7 और 5 12 का 2, और तो 62/45, 62/45। कोई बात नहीं, तो बात समझ में आ गई होगी। इसको हमने जोड़ा है, जोड़ने के बाद 62 बना, 62 नीचे 45 दे रखा है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है भाई मेरे कि एक भिन्न उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 गुने से 7/15 अधिक है, वह भिन्न क्या होगी? बहुत ध्यान से समझेंगे। ये भी सवाल, इस तरीके का कोई भी सवाल आता है, अगर आपने ऑप्शन से किया है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर तुम भटक जाओगे भाई, फिर चक्कर पड़ जाएगा। वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, उसमें फैक्टर करने पड़ेंगे। कोई महान पुरुष, ऐसा भी हो सकता है जिससे फैक्टर नहीं आते होंगे, तो ये सवाल मिस हो जाएगा। तो ध्यान में रखनी चीजें, जैसे सवाल बोला है उसके हिसाब से मैं ऑप्शन देखने, ऑप्शन के हिसाब से हम सवाल को कर लेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, उसने बोला है कि एक भिन्न है, उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से इतनी से कितनी अधिक है? वो 7/15। तो कोई भी भिन्न, जैसे कि मैं मान लेता हूं, पहला ऑप्शन अगर मैंने लिया 3/5 लिया, 3/, अब इसका 2 गुना, इसका व्युत्क्रम, इसका पहले व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम हो गया 5/3,
का 2 गुना। अब ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9 और ये कितने हो गए 10 हो गए, और 10 का गुणा अगर मैं 5 से करता हूं तो 50, और 50 में से 9 घटाऊंगा तो 41 बचेंगे, जबकि नीचे आ गया 15। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें लाना कितना है, हमें लेके आना है 7/15। तो अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, अगला ऑप्शन है तुम्हारा 5/3, इसका व्युत्क्रम 3/5 का 2 गुना। बात क्लियर है? तो 55 25, अब देखो बहुत ध्यान से, 55 25 और 3 दूनी 6 तिया 18, 25 में से 18 जाएंगे तो 7 और 5 तिया 15, बात खत्म। अब देखिए, अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि अगर हमने चारों ऑप्शंस को चेक किया तो बाबू बहुत देर हो जाए, आपका सवाल का उत्तर आ गया है। कौन सी संख्या होगी, वो 5/3 होगी। आपको ऑप्शन नीचे जो गिवन है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि 3/5 और 5/3, और यहां पे जो 2 और ऑप्शन हमारे जो रह गए वो हैं 3/4 और 4/3। तो हमें नीचे फोकस करना है कि नीचे क्या गिवन है। नीचे मुझे गिवन है 15, और जब 15 मुझे कम मिल सकता है, जब मैं 3 और 5 का गुणा कर रहा हूं, 3 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 15 मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई नीचे जब आ रहा है तो नीचे एलसीएम ही तो आएगा या नहीं आएगा, ये चीज आपको समझनी है। बात की गहराई क्या है, जब नीचे 15 आएगा तो 3 और 5 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तभी मुझे 15 मिल सकता है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो अगर मैंने उसका व्युत्क्रम किया 4/3 का, 3/4 का, मतलब वहां मुझे 12 मिल सकता है, 12 मिलने की संभावना है, जबकि मुझे मिलना कितना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि उनको आपको चेक करके देखना है। बाकी अगर आपने इससे भी कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? अगर आपने ऑप्शन से भी किया तो बहुत आसान है, बाकी अगर तुम कॉन्सेप्ट से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। यही वन ऑफ द मोस्ट अप्रोच है। आप दोबारा क्लियर कर लेते हैं। एक बार मैंने इसको लिखा, इसका व्युत्क्रम किया, इसका 2 गुना किया, इनका अंतर किया, तो ये आपको देख ही रहे होंगे, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 10 हो गया, 10 में 5 का गुणा करूंगा तो 50 होगा, 9 घटाऊंगा तो 41, ये तो बन ही नहीं सकता है। देखिए ये 55 25, 3 दूनी 6 तिया 18, 7 बचेंगे बटे 15। इस सवाल का उत्तर हो गया, तो 7/15 आना है। 7/15 ही हमें लाना है, 7/15 ही हमारा आ गया। अगला ऐसे ही करेंगे सभी सवालों को, जो भी इस तरीके के सवाल आएंगे। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है, वो भिन्न कितनी है। अब देखिए, अब यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। जैसे हमें ऑप्शन दे रखे 5/4, 4/5, 3/4, 4/3, तो यहां पर नीचे मुझे 20 बनाना है। तो 20 कब बनेगा, 4 और 5 का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या नहीं, हाँ या ना। तो देखिए, अगर मैंने पहला ऑप्शन किया, उसने बोला है एक भिन्न, उसके व्युत्क्रम का अंतर देखिए 4/5 किया, इसका अंतर तो ये कितना 55 25, 4 पंजे 4 चौके 16, तो कितना आया ये 9 बचेंगे, 16 में से जाएंगे तो 4 पंजे 20। तो उसके व्युत्क्रम से कितनी अधिक हो गई ये, उसके व्युत्क्रम से कहां गया, हाँ उसने बोला है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 1/, तो उसका व्युत्क्रम ये अधिक है, तो इसको ही हम करेंगे तो 4/5 ही हो जाएगा। और 5/4, क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 5/4 से भी तो उत्तर आ सकता है। तो अगर मैंने 5/4 किया, ठीक है, तो यहां बनेगा इस तरीके से, तो ये उल्टा हो जाएगा भाई मेरे, ये अधिक हो गया फिर, जबकि यहां पे इसको अधिक करने की बात कर रहा है। तो पहले अपना ही जो नंबर है वो अधिक है, किससे, उसके व्युत्क्रम से, ठीक है। तो हमारा बड़ा नंबर आएगा पहले वाला, ठीक है, बात क्लियर है, हाँ या ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप इसको करेंगे ना तो पहले x मान लेना, फिर इसका x कर देना, इसका व्युत्क्रम से कितना अधिक हो गया, वो वहां पे कह रहा है तुम्हारा 9/20। बात क्लियर है। तो इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर से बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे इस तरीके से कितना कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है सवाल। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल है एक भिन्न के 2 गुना और उसके व्युत्क्रम का योग 17/6 है, तो वो भिन्न कितनी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये भी ऑप्शन से ही करेंगे हम सवाल को। ये अगर मैंने ऑप्शन इस सवाल में किए,
जैसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4/3, 5/4, 4 और 3/4 और 4/5। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। तो दो ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 और 5 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां मुझे 20 मिलेगा, जबकि मुझे कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, मतलब कि दो ऑप्शन होंगे, एक और चौथा, मतलब एक और तीसरा। बात क्लियर? इनको हम चेक करके देखेंगे। इसको हम करेंगे कि वो भिन्न, एक भिन्न है उसका, एक भिन्न है उसका दो गुना करना है। मतलब कि जैसे मैंने किया, पहला ही ऑप्शन चेक किया, इसका दो गुना कर दिया। ठीक है भैया। अब उसने बोला है उसके व्युत्क्रम का, उसका व्युत्क्रम कितना होगा? 3/4। इनका क्या है? योग। अगर 17/6 आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो एक बात को समझेंगे मेरी को यहां पे, कि अगर मैंने इसको किया तो यहां पे इनका एलसीएम कितना बनेगा? 12 बनेगा, जबकि तो गलत है। कितना बनना चाहिए? कितना बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। तो अब कट भी नहीं रही है संख्या, तो ये तो होगा नहीं। तो मैंने तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको 3/4। तो इसका अगर मैंने दो गुना किया और इसका मैंने उल्टा कर दिया तो इससे ये दो बार कट गया। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 होते हैं 17 और 3 दूनी 6। तो कौन सी बात वाली सही हो गई? 3/4 वाली बात सही होगी। बात खत्म, खल्लास। इस तरीके से आपको बाई ऑप्शन सारी चीजों को समझना है। पेपर में अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ध्यान में रखनी चीजें। अगर पेपर को किताब के हिसाब से करने लगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो पहले चीजों को समझना है कि बात की गहराई क्या है, और ऑप्शन भी उस हिसाब से रखने हैं। कहीं ऐसा हो कि भाई बेसिक से भी ज्यादा लंबा तुमने ऑप्शन रख के कर दिया, तो हमें ऑप्शन भी अपनी बुद्धि से, तर्क बुद्धि से ये सोचने कि ऑप्शन कौन कौन से रखना सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई ठीक है, इसको अगर मैंने लिखा तो नीचे 2 3 बन रहा है, 3 से 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 4 या 12, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे 6 लाना है। अगर मैंने 3/4 लिखा होगा, इसका 2 गुना मतलब कि 2 रह जाएगा, और 2 का गुणा मैं 3 से करूंगा तो 6 मिलेगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। बात आप समझ पाए होंगे मेरी को। अगला सवाल कह रहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 4 गुणे का योग, उसके व्युत्क्रम के 4 गुणे का योग है 13/3, तो वो भिन्न क्या होगी? अब देखिए दो ऑप्शन है आपको, 4/5 और 5/4 के रूप में देखते हैं। ये डजंट नहीं होंगे, कभी भी जीवन में नहीं हो सकते, क्योंकि 3 मिलना है मुझे। 3 कब मिलेगा? जब मुझे कोई भी या तो 12 मिल रहा हो, 6 मिल रहा हो, इस तरीके से कोई भी कंडीशन मिल रही हो तब मुझे 3 मिल सकता है, वैसे नहीं मिलेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 4/3। 4/3 का मैंने उसमें बोला है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का 4 गुना। एक भिन्न जैसे कि हमने मान लिया पहली वाली 4/3, और इसका व्युत्क्रम का 4 गुना कितना है? 13/3 है। बात खत्म। ये हो गया कितना भाई? कट गया, तो प्लस 3 तिया 9 और 4 13/3। तो पहला ही वाला ऑप्शन सही है, 4/3 वाला। बात खत्म, यही सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से अगर हम चीजों को किया जाए तो भाई बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल को बोल रहा है उस हिसाब से आप ऑप्शन पुट कर लें और सवालों के उत्तर झटके से ला सकते हैं। और कोई इससे आसान कोई दुनिया में तरीका नहीं है। आप कहीं भी यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो। मेरा विश्वास है कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर हो पा रही है? नहीं? हाँ है ना? ठीक है, आगे आगे टाइप 7वां टाइप है, जो कि इस नंबर सिस्टम का लास्ट टाइप है। और हम इसमें ऑलरेडी आज के जो क्वेश्चन हो गए वो हमारे, हमने 19 से स्टार्ट किए थे, 14 मतलब के 19 से स्टार्ट किए थे हमने, 34 हो गए, मतलब के हम 15 सवाल कर चुके हैं। क्लियर है? तो अब हमें 15 और करने हैं, जो कि 7वें टाइप से लेंगे हम सवाल, क्योंकि हमारा टारगेट 30 सवाल करने का है। बात क्लियर है? हाँ है ना? आगे सवाल को क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ये वे जो स्टार सा दे रखा है उसका अर्थ क्या है पता है? उसका अर्थ ये पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है। मतलब कि जो स्टार दे रखा है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है। तो एक स्टार 2 ब्रैकेट में क्लोज है, स्टार 3, इसका मान कितना होगा? ए स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3, इसका मान मतलब उसने बोला है कि इसका मतलब यह है कि पहली संख्या का 6 गुना करके इसमें
जोड़ना है अगले वाली संख्या में। तो इसका 2 गुना, इसका 6 गुना कितना हो गया 12। तो 6, अब ये कितने हो गए फिर भाई, अब ये स्टार अभी यूज होगा बाद में, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 6, 12 और 1 कितने हो गए 13। अब ऐसे भी इसका करना है। अब इसका मैंने 6 गुना किया और 6 × 18, अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 31, और ये इस सवाल का उत्तर है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। उसने बोला है कि स्टार का मतलब है पीछे वाली संख्या का 6 गुना करके आगे वाली संख्या में जोड़ना है। तो ऐसे मैंने किया, इसका 2 गुना किया, 6 गुना किया तो 12, 12 1 13, और इसका भी फिर दोबारा फॉर्मेट वही लगेगी। इसका 6 गुना करेंगे 18, 18 और 13 31, ये इस सवाल का उत्तर हो गया। आगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, हम कर लेंगे उनको, सेकंडों में उत्तर आएंगे सभी सवाल होंगे, ये मेरा विश्वास है। अब देख पा रहे होंगे मैं सारी चीजों को बहुत 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 अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। मैं अपना 100% दे रहा हूं, हर 100% से भी ऊपर होता हो वो देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रही चीजों को तो फिर भी भाई समझने की कोशिश करें। आप डिस्कस कर सकते हो कहीं भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि इसको को पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं पर्टिकुलर इसी स्टूडेंट के लिए वीडियो बना के भेज सकता हूं। एज मतलब विद इन 1 घंटा, अगर मैं फ्री नहीं हुआ, आगे मेरी ऑफलाइन भी क्लास रहती है, मैं ऐसे भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बहुत वर्क होता है भाई। ऐसा नहीं कि मैं बस, मेरे पास ये समझ लो कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद उसमें एडिटिंग करना बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है। पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुद से ही वीडियो बनाता हूँ, खुद से ही एडिटिंग करता हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। सुबह के 4 से 5 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है, फिर सुबह से 4 से 5 बजे तक सोता नहीं हूँ। उसके बाद में मैं 7 बजे बच्चे आ जाते हैं, 2 घंटे की नींद हो पाती है पूरे 24 घंटे में, 2 3 4 घंटे, लास्ट 4 घंटे, 4 घंटे तो बहुत कम, मतलब बहुत रेयर केस में होता है 4 घंटे अगर मैं सो जाऊँ, नहीं तो 3 घंटे आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा। कल भी मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी मैंने क्लास ली थी। तो लेकिन मुझे रुकना नहीं है, करते रहना है चीज़ों को, रुकना नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैंने सोच लिया है, अब भाई होगा क्या ये देखा जाएगा। आगे क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे देखेंगे। ये सवाल ये कह रहा है भाई 3.718 बराबर है 1/0.62689, तो 1/0.00073718 का मतलब कितना होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। 3.718 इज इक्वल टू 1/2689 तो पूछ रहा है वो 1/0.0003718 का मतलब कितना होगा। बहुत ध्यान से, 3718 का मतलब कितना होगा, तो 3718 की वैल्यू फाइंड कर दो यहां से। तो पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाए तो यहां पे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगे। तो 3 जीरो आएंगे तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी मेरी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इसको मैं 3 यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि 3 जीरो आ जाएंगी, और इसकी वैल्यू यहां लिख दो, बात खत्म। और यहां से कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ऊपर लिख दो इसके, क्योंकि हमें 3718 की वैल्यू पता है, 1 2 3 और ये 7, बात क्लियर। और इसकी वैल्यू मैं जो यहां लिखूंगा मैं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये पॉइंट हट गया भाई, ठीक है। 3718 की वैल्यू मैंने अगर यहां लिखी ये वाली, तो ये इसके नीचे है, इसके नीचे में 1 मानूंगा तो ये वाला नंबर है वो ऊपर पहुंच जाएगा। क्या, ये वाला जो नंबर है वो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कि 7 गुणा 0. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 अरे भाई ये सवाल थोड़ा सा यहाँ ये एस इस तरीके से है, ठीक है। तो 0.2 इतना, ठीक है। तो अब देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, वो थोड़ा गलत मिस्टेक से सवाल गलत लिख गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये हो गया। अब 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ 1 2 3 4 है, और यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद पॉइंट है।
तो अगर मान लीजिए आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, समझेंगे एक बात को, जैसे कि मैंने लिखा 1.1 लिखा, अगर मैंने इसमें 10 का गुणा किया है ना, तो कितनी जीरो, एक है, पॉइंट कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है, तो इसका मतलब हो गया कि इस संख्या वो क्या है, एक ही है। अगर ऐसे भी कोई संख्या हो तो कितने जीरो है, एक है, पॉइंट कितने अंक बाद है, तो एक अंक बाद है, तो ये हट जाता है, पॉइंट कहने का मतलब ये है। कैसे हट जाता है वो चीज भी क्लियर करेंगे। कितने अंक बाद पॉइंट है, एक है, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, एक, 10 से 10 कैंसिल तो कितना है, 2। ऐसे इसको करेंगे 10 से 10 कैंसिल तो कितना है, 1। तो वही बात है, तो ये 4 अंक बाद पॉइंट है, यहां भी 4 जीरो है, तो मतलब कितना हो गया, 2 6 8 9। बात खत्म। वो थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिख गया था, ध्यान रखना। वो सवाल ये दे रखा है, हमने पॉइंट हटाया, जीरो यहां पे आ गई, और उस तरीके से हमने इसको, इसकी वैल्यू जब यहां लिखी है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इन तीनों 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 जीरो यहाँ पे, 4 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे, तो उत्तर आ गया 2689। बात क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, बात सही है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, लेकिन यहां पे कहता पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बात क्लियर, तो ये बात सही है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है, ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं हो सकती, ये बात गलत है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है, ये बात भी सही है। प्रत्येक पूर्णांक, जो भी नंबर है अपरमेय संख्याओं को छोड़कर सभी नंबर परमेय होते हैं। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, ये आपको पता होगा। अगला 5वां सवाल कह रहा है 0.13 1 2 3 पे बार है, 0.13 पे बार है, तो क्या आ जाएगा, एक कितने अंक पे बार है, 3 पे, तो 3 9 के, 3 से काट दो इसको, 4 41 बार, और 3 से इसको 41 बटे 333 इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल कह रहा है वह संख्या जिसमें 0.1 जोड़ने पर इतना आता है, तो इसमें से जब जोड़ने घटाने की ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा दो, तो 1.1 में से 0.01 घटाऊंगा तो यहां होगा 9, और यहां होगा 0, और यहां होगा 1, तो कितना उत्तर आ गया, 1.09 इस सवाल का उत्तर हो गया। घटाने वाली बात है, इसमें ज्यादा भी किसी वो करने नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है वो चीज समझेंगे हम इस बात को। दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, ठीक है भैया, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दोगुनी है दूसरी संख्या की, ठीक है, दुगुनी का योग 8 है, पहली संख्या की दुगुनी, अगर पहली संख्या का दोगुना किया जाए तो उनका योग कितना बैठता है भाई, 8 बैठता है, ठीक है, और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं कौन सी हो सकती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। उनका अंतर 2 है, दो धनात्मक संख्याएं, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दोगुनी अगर मैं करता हूं, देखिए, तो उनका योग कितना बैठता है, 8 बैठता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं करूंगा, अगर मैंने 5 का दोगुना किया तो 10 हो गया, जबकि योग तो बहुत 8 ही है, बात ये तो होगा नहीं। अगर मैंने 4 का किया दोगुना तो ये हो गया 8, और 6 अगर जोड़ूंगा तो ये भी नहीं होगा। अगर मैंने तीसरा ऑप्शन किया, उनका अंतर भी 2 है, और अगर मैंने तीसरा ऑप्शन किया तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 एवं 2 हो सकता है, इसका दोगुना, तो 4 + 4 = 8, और इनका अंतर भी, दोनों पॉसिबिलिटी को पॉसिबल कर रहा है, तो उत्तर क्या हो गया भाई मेरे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ये बार वाली समस्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2.349 पे बार है, 49 पे बार है खाली, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक बात बताओ मुझे, यहां पे करता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया 2.45 लिखा, बहुत ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 प्लस का 0.45, कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि ये जो 2 में 0.45 अगर मैं जोड़ूंगा तो 2.45 ही आएगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, तो इसको भी मैं ऐसे ही रिकैप कर सकता हूं, बात क्लियर। तो 2 प्लस का 0.349 पे बार, बात क्लियर। अब जब मैं बार हटाऊंगा, अब एक बात को समझेंगे, बार कैसे हटा, जैसे कि मैं बोलूं कि 1 3 5 7 है, इन दोनों पे बार है, जिन संख्याओं पे बार होता है उसके उतने ही तो 9 के नीचे आते हैं, मतलब कि 3, 2 संख्याओं पे बार है तो 2,
अब ऐसी कितनी संख्या है जो बार से पहले है पॉइंट के बाद में है? बार से, बहुत ध्यान से समझेंगे, बार मैंने क्या बोला है, बार से पहले पॉइंट के बाद, तो बार से पहले और पॉइंट के बाद, बात क्लियर हो नहीं? बार से पहले और पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्या? एक संख्या है, तो उसकी आ जाएगी 0, और जिस संख्या पे बार नहीं है वो मूल संख्या में से क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। तो जब जो घट के उत्तर मिलेगा, जैसे कि 57 में से 3 गए तो 54, मतलब कि 354/990, इस तरीके से। तो वही समस्या यहां पे है, उसको हम करेंगे। तो 2 अंकों पे बार है तो यहां पे 2 9 के आगे, 1 अंक पे नहीं तो उसकी 0, और इसमें से 3 में घटाऊंगा तो मुझे, अब ये पॉइंट तो हटी है क्योंकि बार हटेगा तो पॉइंट भी हटेगा, तो यहां पे अगर मैं घटाऊंगा तो ये हो गया 2 प्लस का 346/900। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको जोड़ूंगा लास्ट में, अब ऑप्शन यहां पे हमें कैलकुलेशन करी, यहां तक तो हमें करना पड़ेगा, हमने ये चीज समझाई है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगा है लेकिन समझ में आ गई होगी बात है। अब यहां से आगे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। ऑप्शन किस वे में दे रखे हैं? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन क्या, हाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले तो 999 वाला है, 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकते। तीसरे और दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है 990 990, ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, अब देखो अगर मैंने इसको गुणा इससे किया तो 0, और 0 में 6 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट में कितना मिलेगा मुझे? 6, और 6 किस में मिल रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर 2, बात खत्म, मतलब कि 23/26/900। ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, बहुत बुद्धि नहीं लगानी, गुणा करो फिर जोड़ो, नहीं 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 नहीं, ये इसका गुणा किया तो 0 मिलेगा मुझे, पहली वाली यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, और यूनिट डिजिट में जब 0 है, 0 में जोड़ूंगा तो 6 मिलेगा, जबकि चौथे वाले ऑप्शन में 7 है, ये नहीं हो सकता है। बाकी आप अगर ज्यादा खुजली हो तो आप जोड़ के देख लेना और उत्तर इतना ही आएगा। ठीक है भाई, अगला, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान, एक सप्ताह में घंटे में बताया, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, 24 घंटे, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, इसमें हमें करना है। अब देखो बहुत ध्यान से, 24 सत्ते 7 दूनी 14, 7 4 सत्ते 28, 24 सत्ते 168। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब इस तरीके से हमने कर लिया सवाल को, तो अब हमें चीजों को देखना है, समझना है कि अब इसको पॉइंट्स में लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे। देखिए अगर यहां पे मैंने इसमें भाग किया तो पॉइंट लगाऊंगा पहले, तो यहां 1 0 आ जाएगी, भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फिर यहां पे 1 0 लगा दी मैंने, फिर इसमें 1 0 जब मैंने यहां बढ़ाई तो 1 0 मुझे, या क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो फिर मैंने 1 0 बढ़ा दी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम ऑप्शन किस वे में दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0.005659 और 0.0062, तो बाकी 2 ऑप्शन तो इसमें गलत हो ही जाएंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? जो आप ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, क्योंकि वहां पे 1 0 आ रही है, यहां पे कितनी 0 आएंगी? 2 0 आएंगे, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पे 1000 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसको 100 में डिवाइड करो इसका, तो 16 पंजे 80, अगर 16 का अगर मैं 6 बार लिया तो 16 6 96 हो जाएंगे, और 6 का गुणा मैं इससे करूंगा तो 960 होंगे। 960 में अगर मैं 800, जैसे बात को क्लियर कर लें थोड़ा सा, ये चीज ओवरव्यू जा रहा होगा, क्लियर करेंगे। देखिए अगर मैंने इसको इसमें भाग किया 100 में, 100 में भाग किया तो यहां पे 5 बार जाएगा, अगर 6 बार भी जा सकता है, लेकिन मेरी एक बात को समझेंगे, जब 6 बार मैंने इसमें भाग कर दिया तो यहां मुझे 8 का भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 8 भी तो 8 6 48, ठीक है। 48 और 60, 16 16 6 96 तो होते हैं भाई, 48 में 60 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1008। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? जबकि कितना लेना है मुझे? एक कम, भाग का रूल क्या होता है, जो कि 8 से मतलब कि कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना नंबर आएगा? 5 आएगा। 5 किस में आ रहा है? 5 9 में आ रहा है। यही सवाल का उत्तर हो। 6 बार अगर मैंने कर दिया तो आप ये भी कर सकते हो, 6 का गुणा यहां कर दीजिए, तो यहां 8 6 48 का 8 और 16 6 96, 96 और 4 100। बात क्लियर हो गई? तो ये 1008 हो गए, जबकि यहां कितने 1000 है, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। बात खत्म, खल्लास। चीजें समझ में आ गई होंगी भाई, ध्यान में रखेंगे।
अगला सवाल कह रहा है, बहुत ध्यान से, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ए स्टार बी इज इक्वल टू है 2a माइनस 3b प्लस ab, तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का बराबर। बहुत ध्यान से, ए स्टार बी इज इक्वल टू है 2a माइनस का 3b प्लस का ab। बात क्लियर है? अब हमें बताना है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, मतलब ये है मुझे कि एक बार मुझे ए की वैल्यू तीन मतलब ए और बी की वैल्यू 3 स्टार 5 लिखनी है, और एक बार ए और बी की वैल्यू 5 स्टार 3 लिखनी है। तो इसका उत्तर जोड़ने पर कितना आएगा? अगर मैंने यहां पे 3 स्टार 5 लिखा तो ए बराबर 3 है तो 3 दूनी 6, माइनस बी बराबर 5 है तो 5 दिया 15, और ए और बी कितने हो गए 15, तो इनसे ये कटेगा तो पहली कंडीशन कितनी आ गई 6, बात खत्म। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ए बराबर कितना हो गया 5, तो 5 दूनी 10 माइनस का 3 दिया 9, और ए इंटू बी मतलब के प्लस का 15, ये हो गया 25, 25 में से 9 जाएंगे तो भैया कितने बचेंगे 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हैं 22। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया 22, बात खत्म खल्लास। पहले हमें 3 और 5 की निकाली, फिर 5 और 3 की निकाली। इस तरीके से हमारे और भी सवाल दे रखे हैं, इस पे और काम करेंगे। अगला सवाल है बिल्कुल डिट्टो यही है, ए स्टार बी इज इक्वल टू है भैया 2a प्लस बी, 2a प्लस का b। तो हमें बताना है 5 स्टार 2 का मतलब कितना होगा, 5 स्टार 2 की वैल्यू यहां पे लिख दो, 5 और 2 7 दूनी 5 और 2 7 दूनी 14, बात खत्म खल्लास। ये 11वां सवाल कंप्लीट हो गया भाई। जो वैल्यू वहां पे, ये बहुत नॉर्मल सी चीजें, मुझे मजा नहीं आता है इन छोटे छोटे सवाल जब हम करते हैं, तो जब थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट होता है तो मैं उस बात को बताता हूं। पेपर में दोनों तरीके के सवाल आते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये बिल्कुल जो हमने 10वां सवाल किया था उसके बिल्कुल डिट्टो वही उसी तरीके का है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस प्लस ए बी। तो हमें बताना है भाई मेरे 3 स्टार 4, दिख रहा है भैया मार्कर इनकम तो नहीं है, 4 स्टार 3, 3 स्टार 4 माइनस का 2 स्टार 3 है। ठीक है भाई, तो हमें अगर मैंने इसको सॉल्व आउट किया तो यहां हो जाएंगे 7, और इन दोनों का जब मैंने यहां गुणा किया और प्लस जोड़ा तो 4 दिया 12, तो ये कितने हो गए 19। अगर मैंने इसको किया तो ये दोनों का योग कितना होगा 5, और इन दोनों को गुणा किया तो ये कितने हो गए 3 दूनी 6, 5 और 6 11, 3 दूनी 6, 5 और 6 11, और 19 में से मैं 11 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 8। और ये इस सवाल का, क्योंकि वहां पे घटाने की बात कर रहा है, इसमें से इसको घटाना है। इसका जो उत्तर आया है, इसका जो उत्तर आया है, इसका जो उत्तर है, इसके उत्तर में से इसका उत्तर घटाना है, मतलब इसका आया 11, इसका आया 19, तो इसका मतलब आ गया 8। और ये इस सवाल का उत्तर है। अगला वाला, अगला सवाल भी बिल्कुल यही है, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू इतना इतना है, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू है 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y, तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मतलब, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ए एक्स बराबर कितना है 2 है, तो 3 दूनी 6, इसको किया तो 3 दूनी भी 6, तो ये हो गया भाई मेरे 12। पहला हमारा निकल के आया है 2 स्टार 3 की वैल्यू इतनी, तो और 3 स्टार 4 की कितनी आएगी 3 3 3 जा 9 प्लस
और 4 दूनी 8, तो कितने हो गए 17, और 17 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये होंगे हमारे 29, और यही इस सवाल का उत्तर है। क्योंकि यहां अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस, कुछ भी हो जो भी दे रखा होगा हम 29 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल डिट्टो है भाई। यहां पे हमें अब दे रखा है सवाल, ए त्रिभुज बी इज इक्वल टू है -a + b। बहुत आसान सी चीजें हैं। तो हमें फाइंड करना है 4 त्रिभुज 3, तो 4 यहां पे +3, ये माइनस का तो +2, तो ये कितने हो गए 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, और यही सवाल का उत्तर है। अगला और इसका लास्ट है भाई, क्योंकि 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां तक 15 हो गए, तो 15 15 30। अगला सवाल है 0.3 पॉइंट, वहां पे दिख रहा होगा तुम्हें, पॉइंट दिख रहा है, तो वहां पे पॉइंट का मतलब है ऊपर जो लगा हुआ बार ही है वो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बार है, तो मतलब कि 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, 0.7 पे बार, 0.8 पे बार, तो इसका मतलब कितना होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। 0.3 प्लस 0.678, ये बार में कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पॉइंट दिख रहा होगा आपको, उसका भी मतलब बार है। अगर इन सब पे से मैं बार हटाऊंगा तो इन सबके नीचे कितने आ जाएंगे 9, और ये पॉइंट भी हट जाता है बार के साथ साथ ही, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। तो एलसीएम आ गया बेटा मेरा 9, तो इन सबको मैं जोड़ दूंगा, 6 और 3 9, और 8 7 15 और 9 15 और 9 24, इसको मैं करूंगा तो 8 3 से 8 बार, 3 से 3 बार, तो क्या कह सकता हूं मैं, तो कर दो 3 दूनी 6 बटे 2 बटे 3, तो 2 सही, 2 बटे 3 इस सवाल का उत्तर हो गया। आज की बात मेरी यही खत्म होती है, और बात समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन, ओके बाय, थैंक यू। और प्लीज थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी, अगर अच्छा है तो अच्छा करें, बुरा है तो बुरा करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार सभी के लिए।